अच्छा, दो कंपनीज अगर फॉर एग्जांपल देयर इज कंपनी ए एंड देयर इज कंपनी बी, बोथ आर एग्जैक्टली द सेम, अगर दोनों एग्जैक्टली सेम है और ए का प्राइस टू अर्निंग्स 10 टाइम्स है और बी का है फॉर एग्जांपल 13 टाइम्स, सो इन दोनों में से चीपर कौन सी है, या दोनों में से अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड कौन सी है, कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सा स्टॉक? ए खरीदना, क्यों खरीदना चाहिए? या सो पी होता क्या है, प्राइस होती है जो आपने प्राइस पे करी विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग। सो 10 टाइम्स का मतलब है कि आप हर $1 की अर्निंग्स के लिए $10 की प्राइस पे करने को तैयार है, और इस कंपनी के लिए आप हर $1 की इन्वेस्टमेंट के लिए $13 की प्राइस पे कर रहे हैं या कंपनी चार्ज कर रही है। सो लोअर द प्राइस बेटर इट इज। सो अगर दो कंपनी एग्जैक्टली सेम है तो यू विल बाय द कंपनी और यू विल इन्वेस्ट इनटू द कंपनी दैट हैज लोअर प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स कम है। So you will invest into the company that has lower price to earnings ratio if both are exactly the same. On the other hand, अगर मैं कहूं कि यही सिनेरियो है, A और B है, लेकिन A की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है नेक्स्ट 5 इयर्स की दैट इज 5%, और B की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है नेक्स्ट 5 इयर्स की दैट इज लेट्स से 8%। सो अब आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोनों कंपनी सिमिलर हैं, हर चीज सेम है, ओनली डिफरेंस इज कि इन दोनों का प्रोजेक्टेड और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है वो डिफरेंट है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो डिफरेंट है। सो इन दोनों में से कौन सी कंपनी में करना चाहिए इन्वेस्ट? क्यों? बी में क्यों? लॉन्ग टर्म में फायदा क्यों देगी? क्योंकि इसकी ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन इसकी ग्रोथ ज्यादा है तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी ज्यादा। सो फिर हमें किसमें करना चाहिए? अब हम क्या ग्रोथ को देखें या फिर हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को देखें? किसको देखेंगे दोनों में से? अगर दो कंपनीज एग्जैक्टली सेम है तब तो हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे देख लेते हैं, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ का डिफरेंस है, आप किस चीज को देखेंगे? आप सॉरी, जब इस तरह का सिनेरियो हो कि दोनों का ग्रोथ रेट डिफरेंट हो और पी भी डिफरेंट हो, सो और बाकी सारी चीजें सेम हो कंपनी की, तो उस केस में यू लुक एट दी पैक रेशियो, PEG, पैक रेशियो। पैक रेशियो इज PE डिवाइडेड बाय ग्रोथ। इट टेल्स यू कि हर 1% ग्रोथ के लिए कितना PE है। सो 10 डिवाइडेड बाय 5 and 13 divided by 8. 10 divided by 5 would be 2 and 13 divided by 8 is 1.6. So that means A के अंदर आपका जो PE है for 1% of growth that is 2 and B के अंदर जो PE है for 1% of growth that is 1.6. So पैक किसका कम है? B का। दैट मीन्स के हर 1% ग्रोथ के लिए आपका PE जो है वो B का कम है कंपेयर टू A। सो विच कंपनी शुड बी इन्वेस्ट इनटू? किसमें बता रहे क्या? हर 1% ग्रोथ के लिए कितना प्राइस टू अर्निंग है? सो 1% ग्रोथ के लिए A का PE रेशियो है 2 और B का PE रेशियो है 1.6। सो जो कम होगा उसमें ही ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लोअर PE रेशियो का मतलब होता है बेटर चीपर कंपनी। सो पैक जितना लो होगा उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे। जिस भी कंपनी का पैक लो है उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे अगर बाकी सारी चीजें सेम है तो। अदरवाइज अगर ग्रोथ भी सेम होती है तो आप सिंपली PE के ऊपर या प्राइस टू अर्निंग्स के ऊपर देखेंगे।